Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are going to study the picture dictionary of second class. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड क्लास की पिक्चर डिक्शनरी. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज द बुक ऑफ पिक्चर डिक्शनरी फॉर क्लास सेकंड. ये पिक्चर डिक्शनरी की बुक है जो कि क्लास सेकंड के लिए है, एंड इट इज मेंशन्ड एज बी पार्ट. और ये बी पार्ट के रूप में यहां मेंशन किया गया है. ये जो पार्ट बी यहां पर लिखा हुआ है, ये बी जो पार्ट है वो सेकंड क्लास के लिए है, और इस बुक का जो ए पार्ट है वो फर्स्ट क्लास के लिए है. तो यहां पर हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मिडशोर पब्लिकेशन की पिक्चर डिक्शनरी, और ये बी पार्ट है इसका जो कि सेकंड क्लास के लिए है. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देर आर मैनी पिक्चर्स गिवन इन दिस बुक. इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स यानी बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं. सो इट इज कॉल्ड द पिक्चर डिक्शनरी. इसीलिए इसको पिक्चर डिक्शनरी नाम दिया गया है, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. साथ में उनको क्या कहा जाता है उन पिक्चर्स को, और इनकी स्पेलिंग क्या रहती है, ये सारी नॉलेज हम लोगों को मिलेगी. लेट्स गो इन द बुक. आइए बुक के अंदर चलते हैं. इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. ये इस बुक का फर्स्ट लेसन है. माई स्कूल, मेरा विद्यालय. माई यानी मेरा, स्कूल मीन्स विद्यालय. और इसमें स्कूल के 4 प्लेसेज यहां पर शो किए गए हैं. 4 स्थान यहां पर दिखाए गए हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. ये लेसन हम लोग स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ रिटन वर्क यानी लिखित कार्य भी आपको दिया था. कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक मुझे चेक भी करवाई है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है. बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी नोटबुक में जो रिटन वर्क है वो करते रहें और चेक करवाते रहें. देयर आर 4 प्लेसेज गिवन इन दिस बुक. यहाँ पर 4 स्थानों के बारे में इस बुक में, इस लेसन में बताया गया है जो हमारी स्कूल में होते हैं. फर्स्ट वॉज क्लासरूम. क्लासरूम वो प्लेस होता है, वो स्थान होता है जहां पर हम बैठ करके स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं. एंड द सेकेंड प्लेस इज प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान. ये वो प्लेस होता है जहां पर हम प्ले करते हैं, खेलते हैं. एंड थर्ड प्लेस इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी वो प्लेस होता है जहां पर बुक्स रहती है पढ़ने के लिए, और वहां पर स्टूडेंट्स बुक्स ले सकते हैं स्कूल से और स्टडी कर सकते हैं. फोर्थ जो प्लेस होता है वो है म्यूजिक रूम. म्यूजिक रूम वो रूम होता है जहां पर म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. अपनी स्कूल में भी बहुत सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. रोजाना अपन स्कूल में जो बैंड प्ले करते हैं, जो अपनी मार्च पास्ट होती है डेली, वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्ले किए जाते हैं, बजाए जाते हैं. वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे मेन ड्रम हो, साइड ड्रम हो, फ्लूट हो, और साथ में चेम्बल हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें बजाए जाते हैं. वो सारे इंस्ट्रूमेंट जहां रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उसको म्यूजिक रूम हम कह सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रिटन वर्क ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन का जो रिटन वर्क है बहुत ही कम था, क्योंकि इसमें 4 प्लेसेज ओनली दिए हुए हैं. केवल 4 स्थानों के बारे में इस लेसन में बताया गया था. सो वी हैव रिटन ओनली 4 स्पेलिंग्स इन दिस लेसन. इसलिए इस लेसन में हमने केवल 4 स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में लिखी थी. आई एम शोइंग यू द रिटन वर्क ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं. फर्स्ट लेसन में जो मैंने रिटन वर्क दिया था पिछले वीडियो में, जो कि कई स्टूडेंट चेक भी करवा सकते हैं. और ये यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी रूलर की हेल्प से, जहां हमें लिखना था लेसन 1, और यहाँ एक लाइन हमें ड्रॉ करनी थी रूलर की हेल्प से, जहां हमें लिखना था लेसन का नेम, जो कि है माई स्कूल.
और ये माई स्कूल हमें इस तरह से लिखना था और हर लेटर इस लाइन पर टच किया हुआ हो इसका हमें ध्यान रखते हुए लिखना था। और उसके बाद ये 4 जो स्पेलिंग्स हैं ये यहाँ पर हमें लिखनी थी। क्लासरूम की स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन क्लासरूम और इसका हिंदी मीनिंग कक्षा कक्ष। सेकंड जो स्पेलिंग थी प्लेग्राउंड की थी, यहाँ पर हमें इसका बीच में प्रोनाउंसिएशन और लास्ट में इसका हिंदी मीनिंग लिखना था। थर्ड जो स्पेलिंग थी वो लाइब्रेरी की थी। लाइब्रेरी इसका प्रोनाउंसिएशन यानी इसका उच्चारण हमें बीच में लिखना था और लास्ट में इसका हिंदी मीनिंग पुस्तकालय लिखना था। और फोर्थ स्पेलिंग यहाँ थी म्यूजिक रूम की, बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना था म्यूजिक रूम और लास्ट में इसका हिंदी मीनिंग लिखना था संगीत कक्ष। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन योर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना जो रिटन वर्क है, जो लिखित कार्य है, वो जरूर किया होगा अपनी नोटबुक्स में। आई वॉन्ट टू शो यू ए नोटबुक ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की नोटबुक में आपको दिखाना चाहता हूं। इट इज ए नोटबुक ऑफ ए स्टूडेंट युवराज। युवराज की ये नोटबुक है, उसने अपना ये वर्क कंप्लीट किया है जैसा कि मैंने बताया था और उसने अपनी नोटबुक चेक भी करवाई है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव आल्सो डू योर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स। आप सभी को भी अपनी नोटबुक्स में ये वर्क करना था। लेट्स स्टार्ट द टूडेज वर्क। आइए आज का वर्क शुरू करते हैं। वी हैव टू स्टडी द सेकेंड लेसन टूडे। आज हमें सेकेंड लेसन स्टडी करना है। इट इज द सेकेंड लेसन ऑफ पिक्चर डिक्शनरी। ये है दूसरा लेसन पिक्चर डिक्शनरी का। एंड द लेसन्स नेम इज स्टेशनरी। इस लेसन का नेम है स्टेशनरी। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी हम रिटर्न वर्क करते जा रहे हैं अपनी नोटबुक में, उसको आपको लर्न भी करना है। केवल रिटर्न वर्क नहीं करना है, यू शुड आल्सो डू द लर्निंग वर्क। आपको याद भी करना है उनको। और इन बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स यहाँ पर नहीं आ रही है, बहुत ही कम स्पेलिंग्स हैं, जैसे कि फर्स्ट लेसन में ओनली 4 स्पेलिंग्स थी। लेकिन इनको आपको रिटर्न वर्क भी करना है, इनको बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा वर्क भी करना है और इनको लर्न भी करना है, याद भी करना है। जैसे कि CLASSRWM, यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में आप लर्न करें। क्लास को अलग लर्न कर लें और रूम को अलग लर्न कर लें। CLASS क्लास, RWM रूम। क्लासरूम, क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष। प्ले को अलग लर्न कर लें, PLAY प्ले, और ग्राउंड को अलग कर लें, GROUND। PLAY प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। LIBRARY ये पूरा एक साथ करें। LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। म्यूजिक और रूम को आप सेपरेट कर सकते हैं। MUSIC म्यूजिक, RWM रूम। म्यूजिक रूम मीन्स संगीत कक्ष। तो ये स्पेलिंग्स आपको रिटर्न वर्क में भी करनी है और इनको लर्न भी करना है। ये आप लर्न करते जाएं। जो भी आपकी नोटबुक में आप वर्क करते जाते हैं वो आप लर्न भी करते जाएं। यही बात मैं सेकंड लेसन के लिए आपको कहना चाहूंगा कि सेकंड लेसन में भी जो स्पेलिंग्स हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे, जिनकी स्टडी हम करेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में रिटर्न वर्क में भी करें और उनको लर्न भी करें। आइए एक बार इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। लेसन नंबर 2, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। जो हम लोग लिखित कार्य करते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो स्टेशनरी कहलाती है। जो भी हम स्कूल में लिखने के लिए यूज करते हैं, पढ़ाई करने के लिए यूज करते हैं, जो भी चीजें, वो स्टेशनरी कहलाती है। जस्ट ए मिनट। यस, जो भी आप रिटर्न वर्क के लिए या पढ़ाई के लिए जो चीजें यूज करते हैं, जैसे पेंसिल हुई, पेन हुआ, यहां पर देखिए आप
इनके पिक्चर्स दिए गए हैं, सबके चित्र दिए गए हैं। पेंसिल, पेन, शार्पनर यानी कि पेंसिल छीलने के लिए जो यूज करते हैं आप, इरेजर, कलर्ड पेंसिल्स, पेंट ब्रश, इंक पॉट, क्रेयॉन्स, स्केल, पिन एंड नोटपैड। ये सारी चीजें जो हम स्टडी के काम में लेते हैं, पढ़ाई के जो काम में आने वाली चीजें होती है, उनको स्टेशनरी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज का। और जिस दुकान पर ये चीजें मिलती है, जिस शॉप पर ये चीजें मिलती है, उसे स्टेशनरी शॉप कहा जाता है। तो स्टेशनरी वो चीजें हैं जो हमारी स्टडी से रिलेटेड होती है, पढ़ाई से संबंधित होती है, लिखने से संबंधित होती है, वो सब चीजें स्टेशनरी कहलाती है। और मैं एक बार फिर से इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा और फिर हम लोग इन स्पेलिंग्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे और उसका भी जो पैटर्न होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, द लेसन्स नेम इज स्टेशनरी। ये जो लेसन का नेम है, इसका नाम है स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, जो लिखित कार्य करने के लिए जो सामग्री काम आती है, जो चीजें काम आती है, उसको स्टेशनरी कहा जाता है। द फर्स्ट पिक्चर विच इज गिवन हियर, पहली चीज, पहला जो पिक्चर है, पहली जो चित्र है, वो जो यहां पर दिया गया है, इट इज ए पेंसिल। ये एक पेंसिल है। यहां पर इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है PENCIL, पेंसिल यानी पेंसिल। तो ये पेंसिल का पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहां पर। और अगला जो, और जानते भी हैं आप, ये पेंसिल होती है जो मेरे हाथ में भी है। पेंसिल को हम पेंसिल ही कहते हैं हिंदी में। और इसकी स्पेलिंग PENCIL, पेंसिल मीन्स पेंसिल। सेकंड जो पिक्चर दिया हुआ है वो पेन का है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर राइट है, PEN, पेन मीन्स पेन। पेन को भी हालांकि हिंदी में कलम कहते हैं, लेकिन आजकल जो हिंदी में भी इसको पेन ही यूज किया जाता है। इसके लिए जो वर्ड PEN, पेन मीन्स पेन। तीसरी जो यहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये शार्पनर है। इसको आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉर्पनर बोलते हैं। तो इट इज नॉट ए शॉर्पनर, द करेक्ट वर्ड इज शार्पनर। जो सही शब्द है इसके लिए वो है शार्पनर। शार्प का मतलब होता है तीखा, और शार्पनर, इसमें NER जुड़ गया है पीछे, तो इसका मतलब हो गया तीखा करने वाला। जो चीजों को शार्प कर देता है, जो तीखा कर देता है पेंसिल को, उसको शार्पनर कहते हैं। तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट करें। बच्चों को सही उच्चारण बोलना चाहिए, शॉर्पनर नहीं बोलें, इसको शार्पनर बोलें। लेकिन जब ये रूटीन में बार बार हम बोलते हैं तो शार्पनर को शॉर्पनर बोलने लग जाते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सही उच्चारण है, वो शार्पनर है। SHARP शार्प और NER नर, शार्पनर। शार्पनर मीन्स पेंसिल तीखा करने वाला। इसको भी हिंदी में आजकल शार्पनर ही बोला जाता है। हिंदी में अगर इसको हम लोग बोलना चाहेंगे, हिंदी इसका मीनिंग तो तीखा करने वाला, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं लिखेंगे। इसके हिंदी मीनिंग में भी हम शार्पनर ही लिखेंगे, क्योंकि शार्पनर ही शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेशनरी है, जो लेखन सामग्री है, वो है इरेजर। ये भी इरेज से बना हुआ है। जैसे शार्पनर जो वर्ड है वो शार्प से बना है, शार्प यानी तीखा और शार्पनर यानी तीखा करने वाला। ऐसे ही इरेजर जो है वो इरेज से बना है। इरेज यानी मिटाना और इरेजर यानी मिटाने वाला। इरेज यानी मिटाना होता है, इरेजर यानी मिटाने वाला। तो ये इरेजर है, जो हम जिसको रबर भी कह सकते हैं, कहते हैं कई बार। तो इरेजर यानी साफ करने वाला, लेकिन इरेजर को भी इरेजर ही कहते हैं। इसको भी एज इट इज हिंदी में यूज किया जाता है, इसलिए इरेजर को हम इरेजर ही लिखेंगे। ERASER, इरेजर मीन्स इरेजर। यहां पर आपको जो नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है कलर्ड पेंसिल्स, यानी रंगीन पेंसिलें। कलर्ड यानी रंगीन, पेंसिलें, पेंसिल्स यानी पेंसिलें। तो जिनको हम लकड़ी के कलर भी कहते हैं, वुडन कलर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको कलर्ड पेंसिल्स भी कहा जाता है।
लकड़ी के कलर भी हम इसको एक जनरल जो वर्ड्स जनरल लैंग्वेज में हम लकड़ी के कलर भी कहते हैं। तो इनको कलर्ड पेंसिल यानी रंगीन पेंसिलें हम इसको लिखेंगे हिंदी में। नेक्स्ट जो स्टेशनरी है वो है एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा, जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, जो ड्राइंग बनाई जाती है, जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 6th 7th 8th में हमारे यहाँ पर ये ब्रश वाला कलर चलता है। देखो 2nd क्लास तक तो आपके क्रेयॉन्स चलते हैं, क्रेयॉन्स यानी मोम के कलर, वो भी अभी आएंगे। फिर 3rd 4th 5th में वुडन कलर यूज किए जाते हैं। इसमें यूकेजी क्लास में क्रेयॉन्स चलते हैं और 2nd क्लास तक वुडन कलर यूज होते हैं, लकड़ी के कलर जो अभी आपने कलर्ड पेंसिल्स देखे हैं ये 2nd क्लास तक यूज किए जाते हैं। 3rd 4th 5th में स्केच कलर यूज किए जाते हैं और 6th 7th 8th में जो पेंट ब्रश वाले कलर है जिनको ब्रश से फिल करना पड़ता है वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कलर्स को फिल करने के लिए कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि ब्रश से कलर को फिल किया जाता है और ब्रश का यूज पेंटिंग बनाने के लिए भी किया जाता है। जो पेंटर होते हैं, जो अच्छे ड्राइंग बना पाते हैं, वो ब्रश का यूज करके पेंटिंग भी बनाते हैं। तो ये ब्रश पेंट ब्रश है, जो पेंट करने के लिए जो ब्रश यूज किया जाता है उसको पेंट ब्रश कहते हैं। ये कलर फिल करने के लिए भी और ड्राइंग बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट जो पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो है इंक पॉट यानी स्याही की दवात। इंक इंक यानी होती है शाही, पॉट यानी होता है बर्तन, शाही का बर्तन, इसको दवात कहा जाता है। तो इंक पॉट INKPOT इंक पॉट यानी शाही की दवात या केवल दवात भी कह सकते हैं। और ये हैं मोम के कलर जो यूकेजी क्लास में यूज किए जाते हैं। इनको क्रेयॉन्स भी कहा जाता है, CRAYONS, क्रेयॉन्स यानी मोम के कलर। तो ये हम लोग लिखेंगे इसको, अभी सारी स्पेलिंग्स हम लोग लिखने वाले हैं, आपको भी वो रिटर्न वर्क अपनी नोटबुक में करना है। और ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये चीजें एक्चुअल में क्या है और इनको कैसे बोला जाता है। क्रेयॉन्स CRAYONS, क्रेयॉन्स यानी मोम के कलर। और नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है एक स्केल दिख रही है, इसको रूलर भी कहते हैं। वैसे स्केल मतलब पैमाना होता है यानी नापने की चीज, किसी चीज को अपन नापने के लिए स्केल का यूज करते हैं। तो SCALE, स्केल मीन्स होता है पैमाना, हिंदी में पैमाना कहते हैं इसको। किसी भी चीज को नापने के लिए पैमाने का यूज किया जाता है। SCALE, स्केल यानी पैमाना। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है पिन की, PIN, पिन यानी पिन। और उसके बाद में एक डायरी यहाँ पर दिख रही है जिसमें हम नोट कर सकते हैं कोई चीज, इसलिए इसको नोटपैड भी कहते हैं। तो नोट करने की डायरी, इसको नोटपैड कहा जाता है, NOTEPAD, नोटपैड मतलब नोट करने की डायरी। तो ये सारी चीजें जो इस लेसन में दी गई है, जो आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, ये सब चीजें स्टेशनरी कहलाती है, लेखन सामग्री कहलाती है। और ये है लेसन 2 जो आज हम अपनी नोटबुक में भी करने वाले हैं। एक बार इनको काउंट हम करते हैं कि कितनी स्पेलिंग्स यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 स्पेलिंग्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना रिटर्न वर्क। अपना नोटबुक आप ले सकते हैं, जिस नोटबुक में आपने फर्स्ट लेसन किया था उसकी जो 4 स्पेलिंग्स थी वो आपने की थी। अब आप उसमें उसके बचे हुए जो लाइंस है उनको यूज नहीं करें, क्योंकि हर लेसन नए पेज से स्टार्ट किया जाता है। तो आप अब ये 2nd लेसन नेक्स्ट पेज पर करें, अगला पेज टर्न करें आप, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप ये 2nd लेसन करें। तो जैसा कि हर लेसन का नेम हमें मेंशन करना होता है, तो नेम मेंशन करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो मैंने ये रूलर यहाँ पर सेट कर दिया है और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर एक और लाइन में यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में करूँगा, कोने में, इस पर लेसन का नंबर लिखा जाएगा। तो मैंने नंबर के लिए अलग लाइन ड्रॉ कर दी है और नेम के लिए अलग लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन आप जो रूलर है या स्केल है उसको यूज करते हुए करें, हाथ से सीधी डायरेक्ट लाइन नहीं बनाएं, क्योंकि वो सीधी नहीं बन पाएगी, स्ट्रेट नहीं बन पाएगी। तो आप इसका यूज करें, स्केल या रूलर का यूज करें। तो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है।
अब यहां पर मैं लिखूंगा लेसन 2। ये जो अपन ने राइट कॉर्नर में लाइन ड्रॉ की है इस पे लेसन 2 लिखना है। ये सब चीजें आपको कर्सिव राइटिंग में करनी है। फर्स्ट क्लास में आप कर्सिव राइटिंग से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। तो हम लोग कर्सिव में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हुए शुरू करेंगे, LESSON, लेसन 2। लेसन 2 यहां पर आपको लिखना है, बीच में डैश भी लगाना है। हर एक लेटर लाइन पर टच होता हुआ हम लिखें, डैश लगा करके 2 लिखें। ये लेसन का नंबर हमने लगा दिया, लेसन 2। और अब लेसन का नेम हम लोग लिखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेसन का जो नेम है वो है स्टेशनरी, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी की स्मॉल लिखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं लेसन का नेम। ध्यान रहे हर लेटर लाइन के ऊपर टच करते हुए लिखना है। आई एम यूजिंग द इरेजर, इरेजर को यूज कर रहा हूं मैं, आप भी इरेजर को यूज करें अगर कुछ मिस्टेक होती है। तो इसको डार्क लिखें, ये ध्यान रखें आप, डार्क लेटर्स लिखें, थोड़ा प्रेस करते हुए लिखें पेंसिल को। लाइट लेटर्स नहीं लिखे, धुंधले नहीं लिखें। STATIONERY, ये टी पर हम लोग कट लगा दें, आई पर हम ये पॉइंट लगा दें। तो हमने लिख दिया है स्टेशनरी। ये इस लेसन का नेम है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर। ये लेसन का नंबर है जो कि हमने यहां पर राइट कॉर्नर में एक लाइन ड्रॉ करके लिखा है, लेसन 2। और ये लेसन का नेम स्टेशनरी, ये हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके लिखा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्पेलिंग्स। अब हम स्पेलिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट स्पेलिंग इज पेंसिल। पहली जो स्पेलिंग है वो है पेंसिल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। पेंसिल या कोई भी जो स्पेलिंग हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी के लेटर हम लोग स्मॉल लिखेंगे। तो पेंसिल में लिख रहा हूं यहां पर, P कैपिटल लिखना है, PENCIL, पेंसिल। जहां पर आपको लाइट लगे वहां पर थोड़ा उसको डार्क कर दें आप, पेंसिल। अब ये जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन लिखना है वो मिडिल 2 लाइंस में लिखना है। पेंसिल, पे आधा न, सी और ल, पेंसिल। इसके ऊपर जो आपको हेडर लाइन लगानी है ये एकदम स्ट्रेट लगे, जो हिंदी के लेटर है वो 2 लाइनों से आउट नहीं जाएं। पेंसिल का जो हिंदी मीनिंग है वो भी पेंसिल है, तो अपन यहां पर भी पेंसिल लिख देंगे। पेंसिल मीन्स पेंसिल। ये सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न भी करनी है, याद भी करनी है। सेकंड जो स्पेलिंग आपको दिख रही है वो है पेन, PEN, पेन। तो पेन की स्पेलिंग लिखेंगे हम, फर्स्ट लेटर कैपिटल PEN, पेन। हिंदी का इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक इसके नीचे लिखें, जो आपने ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा था ठीक उसके नीचे ही दूसरा प्रोनाउंसिएशन लिखें। ये एक अच्छा लगेगा आप अगर आप इसको इस तरह से लाइनिंग में अलाइनमेंट में लिखते हैं। पेन मीन्स पेन। थर्ड जो स्पेलिंग है वो है शार्पनर की, SHARPNER। तो मैं स्टार्ट करता हूं, शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर। यहां पर हम शॉर्पनर नहीं लिखें, शार्पनर, शा और पै के ऊपर रे लगेगा, तो ये हो गया शार्प और नर, शार्पनर। तो शार्पनर यानी शार्पनर ही लिख देंगे। हालांकि इसका अर्थ तीखा करने वाला हो सकता है, पर हम लोग शार्पनर वर्ड ही यूज करते हैं, इसलिए हम शार्पनर मीन्स शार्पनर लिखेंगे। SHARP, शार्प, NER, शार्पनर मीन्स शार्पनर। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है इरेजर। इरेज से बना है इरेजर। इरेज यानी मिटाना, इरेजर यानी मिटाने वाला, लेकिन इरेजर को भी हम इरेजर ही यूज करते हैं, ERASER। लेट्स राइट, आइए लिखते हैं, ERASER, इरेजर। इरेजर यानी इरेजर।
इरेजर मीन्स इरेजर, यहां ब्रैकेट में आप एक रबर भी लिख दें, रबर। ब्रैकेट हमेशा अपर 3 लाइंस में लगाएं, ऊपर की 3 लाइनों को टच करते हुए ब्रैकेट लगाएं। इरेजर मीन्स रबर भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है कलर्ड पेंसिल, कलर्ड पेंसिल्स। तो पहले हम कलर्ड लिखेंगे, COLOURED, कलर्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे कलर्ड, COLOURED, कलर्ड। और नेक्स्ट जो है वो है पेंसिल्स, PENCILS। तो ये पेंसिल्स का भी P कैपिटल लिखना है, तो यहां पर कैपिटल ही लिखेंगे। पेंसिल को अलग लिखना है, दूर लिखना है थोड़ा, PENCILS, पेंसिल्स। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो है कलर्ड, कलर्ड, क ल और ड के ऊपर रह, कलर्ड पेंसिल्स, पे आधा न, सी आधा ल और स, कलर्ड पेंसिल्स यानी रंगीन पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें। इस तरह से ये 5 स्पेलिंग्स हमने लिखी हैं। अभी इसमें 11 है टोटल मिला के, अभी हमने काउंट किया था, तो इसमें 11 पेंसिल्स, 11 स्पेलिंग्स दी हुई है। लेसन है अपना सेकंड, स्टेशनरी। 11 स्पेलिंग्स हैं यहाँ पर, उसमें से 5 स्पेलिंग्स आज हमने लिखी है। इन स्पेलिंग्स को ये रिटर्न वर्क आपको करना है। फर्स्ट लेसन का रिटर्न वर्क हमने पिछले पेज में किया था, उसका लेसन का नंबर और नेम मेंशन करते हुए 4 स्पेलिंग्स हमने लिखी थी। नेक्स्ट पेज पर आपको ये वर्क करना है। वैसे ही लाइन ड्रॉ करें, लेसन का नंबर लगाएं, एक और लाइन ड्रॉ करके लेसन का नेम लिखें, लेसन 2 स्टेशनरी, और उसके बाद में स्पेलिंग लिखें। फर्स्ट स्पेलिंग पेंसिल मीन्स पेंसिल, PENCIL, पेंसिल मीन्स पेंसिल, PEN पेन मीन्स पेन, SHARP NER शार्पनर मीन्स शार्पनर, ERASER इरेजर मीन्स इरेजर, ब्रैकेट में रबर। कलर्ड पेंसिल्स, COLOURED कलर्ड, PENCILS पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स मीन्स रंगीन पेंसिलें। तो ये 5 स्पेलिंग्स हमने आज इस लेसन में लिखी है। अभी 6 स्पेलिंग्स ड्यू है इस लेसन में, बाकी है, वो हम अगले वीडियो में लिखेंगे। बिकॉज द टाइम ऑफ वीडियो इज ओवर नाउ, क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो पूरा हो गया है। मैं यहाँ पर आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो स्पेलिंग्स आपको मैंने आज राइट करके बताया है, ये स्पेलिंग्स आपको इसी तरीके से लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। लाइनों का ध्यान रखें, जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन किया जा रहा है उतनी लाइनों में ही उसको लिखें। लेटर कोई भी आउट नहीं जाए, बाहर नहीं जाए, और अंदर भी टच हो लाइनों के। आपस में जो लेटर्स हैं वो लाइन से तो कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, लेकिन सीधे आपस में कोई भी लेटर टच नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। और हिंदी के जो भी लेटर्स या वर्ड्स आप लिखते हैं वो मिडिल 2 लाइंस में लिखें, और इन स्पेलिंग्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी की जो लेटर्स हैं वो स्मॉल आएंगे। स्मॉल लेटर्स अलग अलग लाइन में मेंशन किए जाते हैं, तो अलग अलग लाइनों में हर लेटर लिखा जाता है। कौन सा लेटर कितनी लाइनों में आएगा वो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये इतना रिटर्न वर्क अपनी नोटबुक में करना है, और केवल रिटर्न वर्क नहीं बल्कि इनको लर्न भी करना है। मैं आपको एक बार ओरली इनको बता देता हूं। लेसन का नेम है स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, लेखन सामग्री। लेखन का मतलब होता है लिखने में काम आने वाली, लेखन सामग्री। ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी आप अगर सीधी लाइन नहीं खींच सकते तो यूज द स्केल और रूलर एंड ब्रैकेट। लेखन सामग्री, स्टेशनरी लेखन सामग्री, PENCIL पेंसिल मीन्स पेंसिल, PEN पेन मीन्स पेन, SHARP शार्प, NER शार्पनर मीन्स शार्पनर, ERASER इरेजर मीन्स इरेजर, ब्रैकेट में रबर,
COLOURED colored, PENCILS पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स यानी रंगीन पेंसिलें। पेंसिल की स्पेलिंग यहां भी है, वही पेंसिल की स्पेलिंग यहां पर भी है, केवल एस उसमें और ऐड हो गया साथ में, बस वही स्पेलिंग अगर आप यहां पर इसको लर्न कर लेते हो तो वही स्पेलिंग यहां यूज में आ जाएगी, केवल कलर्ड को ही यूज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो ये वर्क आपको नोटबुक में करना है डियर स्टूडेंट्स, एंड आल्सो लर्न इट, और इसको लर्न भी करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस वर्क को कंप्लीट करें एंड शो योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक को शो करें। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड बाय।